नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं प्रियंका गांधी के बारे में। जी हां, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, जहां से उनके भाई राहुल गांधी 2019 और 2024 में सांसद बने। प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। प्रियंका गांधी के नामांकन दाखिल करने के साथ ही क्यों उनका हलफनामा जो है विवादों में आ गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और खरगे को लेकर जो विवाद हुआ वहां पर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं वायनाड सीट की। वायनाड केरल की एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस के लिए बेहद सुरक्षित मानी जाती है। और जैसा कि आपको पता है कि राहुल गांधी वहां से सांसद हुए थे जब वो पिछली बार अमेठी का चुनाव हार गए थे, और उसके बाद वो वायनाड से चुनाव लड़े थे और वहां से वो सांसद हुए थे। और इस बार भी वो रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने रायबरेली की सीट, जो उनकी माताजी की अपनी सीट थी और कांग्रेस की वो भी एक परंपरागत सीट है, उसको अपने पास रखा और वायनाड को छोड़ दिया था। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, और ऐसा हुआ भी। प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। लेकिन नामांकन पत्र यानी हलफनामा दाखिल करने के साथ ही जो उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपना हलफनामा जमा किया, वहां पर दिया है, उसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। दरअसल कोई भी आदमी जो चुनाव लड़ता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव लड़े या फिर लोकसभा का चुनाव लड़े, उसे अपने बारे में पूरी जानकारी एक शपथ पत्र के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर यानी चुनाव अधिकारी को देनी पड़ती है नामांकन करते वक्त। और उसमें उसको अपनी पूरी संपत्ति बतानी पड़ती है। उसके ऊपर अगर कोई मुकदमा या केस चल रहा है तो उसकी भी जानकारी भी देनी होती है, और भी जो रिलेवेंट जानकारी देनी जरूरी है संविधान या कानून के हिसाब से, तो वो भी उनको देना पड़ता है। तो ये जानकारी प्रियंका गांधी ने भी दी। क्या दी जानकारी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी की उम्र इस वक्त 52 साल की है और वो अपना पहला चुनाव लड़ रही है वायनाड से। जी हाँ, वायनाड से पहला चुनाव लड़ रही हैं। उनके जो नाना थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जब अपना चुनाव लड़ा था, आजाद भारत में पहला चुनाव हुआ था, तो उस वक्त उनकी उम्र 62 साल थी। उनके पिता राजीव गांधी जब राजनीति में आए तो उनकी उम्र उस वक्त 36 साल थी जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था। खैर, राहुल गांधी की भी बात कर ले तो शायद संभवतः 32 या 33 साल के राहुल गांधी थे जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था। लेकिन प्रियंका गांधी बहुत समय तक कांग्रेस की जो है संगठन की बागडोर संभालती रही, और रायबरेली और अमेठी दोनों का चुनाव प्रभारी भी रही वो, और पार्टी की महासचिव भी रही। लेकिन अब वो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है 52 साल की उम्र में। तो एक तो इस चर्चा की बात यह है। दूसरी चर्चा की बात यह है कि आखिर वायनाड सीट को क्यों चुना गया। तो थोड़ी सी वायनाड सीट की भी चर्चा कर लेते हैं। वायनाड सीट जो है 2009 अस्तित्व में आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वायनाड सीट में जो वोटर्स हैं, अगर वोटर्स की बात की जाए, उनके धर्म की बात की जाए या वोटर समुदाय की बात की जाए, तो वायनाड में तकरीबन 45% हिंदू वोटर्स हैं और तकरीबन 41% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। लगभग थोड़ा बहुत का अंतर है। हालांकि चुनाव में 4% का अंतर बहुत होता है, और बाकी जो है 10-12% जो है वो ईसाई समुदाय से लोग आते हैं। बाकी जो बचा उसमें बाकी समुदाय के लोग रहते हैं। तो इसीलिए एक बेहद सुरक्षित सीट मानी गई है, और इसी वजह से प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब आते हैं प्रियंका गांधी के हलफनामे पे। हलफनामे में महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है, जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल भी उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने क्या सवाल उठाए हैं, और प्रियंका गांधी ने हलफनामा में ऐसा क्या दिया है विवरण, जिसकी वजह से वो विवाद में है। और उस वक्त जब वो नामांकन भर रही थी, तो उस वक्त उनके साथ एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी के हलफनामे की, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण दिया है। और उस संपत्ति के खुलासे को लेकर जो है बीजेपी का एक वर्ग जो है वो उन पर सवालिया निशान लगा रहा है। प्रियंका गांधी ने जो हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने जो अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसमें वो उसकी करीब करीब कीमत 12 करोड़ रुपए बताई गई है, जिसमें सोना, चांदी, गाड़ी और म्यूचुअल फंड, शेयर्स,
गहने, बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर अगर टोटल जो उनका आकलन किया गया तो उसकी कीमत कुल 12 करोड़ रुपए आती है। एक सांसद के लिए 12 करोड़ रुपया मुझे नहीं लगता कि वो, खासकर अगर गांधी परिवार से वो व्यक्ति ताल्लुक रखता है तो 12 करोड़ रुपया कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है। लेकिन बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जब प्रियंका गांधी ऐसा कौन सा काम करती है जिससे उन्हें हर साल 46 लाख रुपए सालाना आमदनी होती है। ये जानकारी प्रियंका गांधी ने अपने हलफनामे में दी है। तो इसको लेकर विवाद उठ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए बाकी पार्टियों के सांसद की, चाहे खुद बीजेपी के सांसद हों, चाहे कांग्रेस के दूसरे सांसद हों, या समाजवादी पार्टी के सांसद हों, बिहार से अगर जेडीयू के सांसद हों, तो उसमें से ऐसे कई सांसद हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है। अगर चारों पांचों पार्टियों के सांसदों के नाम जोड़ दिए जाए तो ये संख्या 200-300 के आसपास पहुंच सकती है, जिनके पास 20 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। तो इस पर सवालिया निशान उठाना मुझे लगता है कि कोई जायज बात नहीं है, क्योंकि एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी। लिहाजा 10-12 करोड़ की संपत्ति अगर उनके पास है और उनके पति के पास अगर जो भी संपत्ति है तो वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा संपत्ति तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के सांसदों के पास होगी और हमारे बिहार के जेडीयू के सांसदों के पास होगी। खैर, आते हैं अब इस विवाद के से आगे बढ़ते हुए खरगे के विवाद पर। जब वो नामांकन करने गई थी तो उनके साथ मल्लिकार्जुन खरगे भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी थे, उनकी मां सोनिया गांधी भी थे और राहुल गांधी भी थे। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें यह दिखा रहा था कि खरगे साहब जो है अधखुले दरवाजे से अंदर झांक रहे थे और उस वीडियो को वायरल करके ये प्रचार किया गया, या यूं कहे दुष्प्रचार किया गया, कि खरगे साहब वो बाहर खड़े थे जब प्रियंका गांधी नामांकन अपना पर्चा दाखिल कर रही थी। तो एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा ये कि कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हो, जिस वक्त वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना पर्चा दाखिल करने जाता है उस वक्त उसको मिला के 5 आदमी से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये बाद में पता चला कि जिस वक्त जब पहली बार वो गई वहां पर प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करने, तो उनको लेट हो गया था, उनको 1 बजे पहुंचना था, लेकिन रैली और रोड शो की वजह से जो है उनको देरी हुई और वो तकरीबन 3-4 बजे के आसपास वहां पर पहुंची थी, समय कम था। और सबसे पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटा रेहान और सोनिया गांधी अंदर गई। और प्रियंका गांधी जब पर्चा भर रही थी तो उन्होंने रिटर्निंग अफसर से ये पूछा भी कि मेरे साथ कुछ लोग और आए हैं जो बाहर खड़े हैं, उनका इशारा मल्लिकार्जुन खरगे और केसी वेणुगोपाल की तरफ था, क्या मैं एक सेट जब भर लूंगी तो जब दूसरा सेट दो सेट भरने पड़ते हैं उम्मीदवार को, तो दूसरा सेट जब मैं भरूंगी तो क्या मैं उनको अंदर बुला सकती हूं? तो उस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनसे कहा कि आपको इनमें से 2 आदमियों को बाहर भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पति और मेरे बच्चे बाहर चले जाएंगे, बाकी फिर। और वही हुआ भी। जब सेकंड सेट वो अपना पर्चा भर रही थी तो उस वक्त जो है उनके पति और बच्चे रेहान जो है वो बाहर चले गए और तब जो है खरगे साहब और केसी वेणुगोपाल साहब अंदर आए और उनके साथ बैठ कर उनका पर्चा दाखिल कराया। तो कुल मामला ये था। और इस वीडियो को बढ़िया से एडिटिंग करके सोशल मीडिया पर वायरल करके ऐसा शो किया गया कि खरगे साहब का अपमान हुआ। दलित जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके, जो दलित समुदाय से हैं, उनका अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया, गांधी परिवार ने किया। लेकिन ये इस दुष्प्रचार में कहीं से कोई दम नहीं था और अंततः ये बात गलत साबित हुई। तो ये 2 बड़े कारण थे जिसकी वजह से प्रियंका गांधी का हलफनामा जो है वो बड़ा चर्चा में है। और अब सवाल ये उठता है कि खैर ये गांधी परिवार है या मोदी जी हैं या अमित शाह हैं, जो भी बड़े नेता हैं जो बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं या बड़े पद पे हैं, उनके साथ विवादों का नाता तो जुड़ा ही रहता है। तो प्रियंका गांधी निश्चित रूप से चुनाव लड़ रही है तो निश्चित रूप से विपक्षी पार्टियां, खासकर बीजेपी, उन पर जो है हमला करने का कोई भी मौका छोड़ेगी नहीं। लेकिन बहरहाल अब दोनों विवादों से वो निकल चुकी हैं। और आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी जो वहां से 2 बार चुनाव जीते हैं, पहली बार वो करीब 4 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे और दूसरी बार हालांकि वोटों का परसेंटेज थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी वो 3,60,000 के आसपास के वोट से जीते और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। उनकी बहन वहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। बनी रहेगी इस पर नजर हमारी। आप भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।